दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों की मेकिंग के दौरान कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड हादसे हो जाया करते हैं जिनके कारण डायरेक्टर को फिल्म की स्क्रिप्ट बदलनी पड़ जाती है। और अगर फिल्म की शूटिंग के बीच में ही फिल्म की लीड हीरोइन की अचानक डेथ हो जाए तो फिर तो फिल्म काफ़ी मुश्किलों में आ जाती है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसके साथ की सेम ऐसी ही घटना घटी थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1987 के मई महीने की 15 तारीख के दिन रिलीज मिथुन चक्रवर्ती स्टारर एक्शन ड्रामा म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म डांस डांस के बारे में। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे सुभाष बब्बर यानी कि बी सुभाष, और फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे बी सुभाष और उनकी पत्नी तिलोत्तमा बी सुभाष। फिल्म के लिए स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखा था खुद बी सुभाष ने, और फिल्म के लिए बेहतरीन डायलॉग लिखे थे डॉक्टर राही मासूम रजा ने। दोस्तों, सबसे पहले आइए बात करते हैं इस फिल्म की मेकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में। तो यह फिल्म मिथुन चक्रवर्ती और बी सुभाष की पिछली फिल्म कसम पैदा करने वाले की के तुरंत बाद ही स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती के हाथ में कई सारी फिल्में थी, तो उन्होंने डायरेक्टर बी सुभाष को कुछ समय रुकने को कहा। फिल्म की पूरी स्टार कास्ट पहले ही हालांकि तय की जा चुकी थी, तो इसीलिए इस खाली समय का यूज़ करने के लिए बी सुभाष ने एक फिल्म दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1987 के मई महीने। फिल्म डांस डांस की स्टार कास्ट हालांकि पहले ही तय की जा चुकी थी, तो इसी के लिए इस खाली समय का यूज़ करने के लिए बी सुभाष ने फिल्म टार्जन बनाकर रिलीज कर दी। फिल्म टार्जन भी दर्शकों को काफ़ी पसंद। दरअसल इससे पहले बी सुभाष के द्वारा बनाई गई फिल्म कसम पैदा करने वाले की में बी सुभाष ने कास्ट किया था मिथुन चक्रवर्ती और स्मिता पाटिल को। उस फिल्म में स्मिता पाटिल का रोल नॉन ग्लैमरस था, और बी सुभाष स्मिता पाटिल की अभिनय प्रतिभा से काफ़ी वाकिफ भी थे। बी सुभाष ने तब साल 1984 में फिल्म कसम पैदा करने वाली की के सेट पर स्मिता पाटिल से वादा किया था कि वे उन्हें अपनी आने वाली फिल्म में एक ग्लैमरस रोल जरूर देंगे। दोस्तों, डायरेक्टर बी सुभाष अपने वादे के पक्के इंसान थे। एक बार उन्होंने मिथुन से किया हुआ वादा भी निभाकर बताया था। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती और बी सुभाष की पहली फिल्म डिस्को डांसर न होकर साल 1982 में ही रिलीज हुई फिल्म तकदीर का बादशाह थी। इस फिल्म तकदीर का बादशाह में मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता की जोड़ी बनी थी। इस दौरान बनने वाली सारी फिल्मों में मिथुन की हीरोइन रंजीता ही हुआ करती थी, क्योंकि कोई भी स्टेब्लिश हीरोइन मिथुन के साथ उस समय काम करना पसंद नहीं करती थी। फिल्म तकदीर का बादशाह के सेट पर एक दिन बी सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती को कोने में अपसेट होकर बैठे हुए देखा। उन्होंने मिथुन से उनकी उदासी का कारण पूछा, तो मिथुन ने उन्हें बताया कि वे फिल्मों में सक्सेस होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वे अभी तक एक कलाकार के लेवल तक ही सीमित हैं, जबकि उन्हें स्टार बनना है। दोस्तों, तब बी सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती से वादा किया था कि वे मिथुन के लिए एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो उनकी इमेज को बॉलीवुड में चेंज करके रख देगी। जल्दी ही बी सुभाष ने मिथुन को लेकर डिस्को डांसर नाम की फिल्म स्टार्ट की, और आपको तो पता ही होगा कि उस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती रातों रात स्टार बन गए थे। फिल्म डिस्को डांसर ही इंडिया की वो फिल्म रही जिसने सबसे पहले 100 करोड़ रुपए कमाए थे। दोस्तों, बस इसी तरह का वादा बी सुभाष ने स्मिता पाटिल के साथ भी किया था। बी सुभाष ने भले ही इस फिल्म में स्मिता पाटिल को शक्ति कपूर के अपोजिट कास्ट किया हो और भले ही उन्हें मिथुन चक्रवर्ती की बहन का रोल दिया हो, लेकिन उनका रोल इस फिल्म में काफ़ी ग्लैमरस था। जहां बी सुभाष ने अपना वादा पूरा किया तो स्मिता भी कहां पीछे रहने वाली थी। फिल्म की मेकिंग चल रही थी और बी सुभाष काफ़ी लेट भी हो गए थे, तो उनकी फिल्म को समय पर पूरा करने के लिए स्मिता पाटिल ने फ्रैक्चर वाले पैर से ही प्लास्टर हटाकर फिल्म की शूटिंग पूरी की, जबकि उस समय वह प्रेग्नेंट थी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग से काफ़ी पहले ही वे अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ राज बब्बर से शादी कर चुकी थी, और इस फिल्म डांस डांस की शूटिंग के समय वे प्रेग्नेंट थी। इस फिल्म की कहानी भी उनकी प्रेगनेंसी से काफ़ी कोरिलेट रही। दरअसल इस फिल्म को जब उन्होंने साइन किया था तो स्मिता पाटिल के डबल रोल इस फिल्म में रखे गए थे। एक रोल था फिल्म में माँ का और दूसरा रोल था बेटी का। क्योंकि वे प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उन्हें पहले बेटी वाले रोल की शूटिंग करनी थी, क्योंकि बेटी वाले रोल को आधी फिल्म के बाद प्रेग्नेंट दिखाया जाना था। स्मिता पाटिल को उनकी डिलीवरी के बाद माँ वाले रोल के हिस्से की शूटिंग पूरी करनी थी। आप फिल्में देखेंगे तो क्लाइमैक्स के कुछ ही समय पहले स्मिता पाटिल की मौत हो जाती है, जबकि फिल्म की मूल स्टोरी में ऐसा नहीं था। क्लाइमैक्स में उन्हें ठीक होकर बच्चे के साथ हॉस्पिटल से बाहर आते हुए दिखाया जाना था। लेकिन जब स्मिता पाटिल को रियल में साल 1986 के नवंबर महीने में हॉस्पिटलाइज किया गया तो 28 नवंबर के दिन उन्होंने बेबी प्रतीक को जन्म दिया। लेकिन बाद में चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन के चलते 13 दिसंबर के दिन अचानक स्मिता पाटिल की मौत हो गई। जब मिथुन चक्रवर्ती को इस बात की खबर मिली तो वे तो मानो होश ही खो बैठे। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती वास्तविक जीवन में स्मिता पाटिल को अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। जब मिथुन चक्रवर्ती फिल्म डांस डांस की शूटिंग कर रहे थे तो अचानक हुई स्मिता की मौत को वे स्वीकार नहीं कर पाए। मिथुन चक्रवर्ती ने कभी भी स्मिता पाटिल की जगह इस फिल्म इंडस्ट्री में किसी और हीरोइन को नहीं दी। फिल्म में आप अगर देखेंगे तो स्मिता पाटिल को केवल हॉस्पिटल में एडमिट किए जाने की बात कही जाती है और बाद में उनकी रियल डेथ का एक फोटो डाल दिया जाता है।
देखा जाए तो फिल्म में बहन वाले रोल की भी पूरी तरह से शूटिंग नहीं हो पाई थी, जिसके कारण फिल्म की स्टोरी को चेंज किया गया और उनकी डेथ को फिल्म की स्टोरी में कंसिडर किया गया। बाद में माँ वाले रोल के लिए नई अभिनेत्री की तलाश में सुभाष बब्बर लग गए। दोस्तों, कहा जाता है कि अभिनेत्री ऋचा शर्मा यह रोल प्ले करने वाली थी, लेकिन बाद में यह रोल मराठी एक्ट्रेस और डांसर सरला येवलेकर को दिया गया, जिन्होंने उनकी इस भूमिका के साथ पूरा न्याय भी किया। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के फेज की स्मिता पाटिल के निधन के बाद डबिंग किसी डबिंग आर्टिस्ट से करवाई गई। दोस्तों, इस फिल्म में पहली बार मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी की जोड़ी बनी थी। हालांकि इस फिल्म में बी सुभाष ने सबसे पहले उनके साथ पिछली फिल्म कसम पैदा करने वाली की हीरोइन सलमा आगा से कांटेक्ट किया था, लेकिन सलमा आगा इन दिनों इतनी बिजी थी कि वे इस हिट फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई और मजबूर होकर बी सुभाष ने मंदाकिनी को साइन किया। इस फिल्म के बाद मिथुन चक्रवर्ती और मंदाकिनी की जोड़ी फिल्म जाल, कमांडो, प्यार के नाम कुर्बान, शानदार, परम धर्म और लड़ाई जैसी फिल्मों में दिखाई दी। यह बी सुभाष और मंदाकिनी की भी साथ में की हुई पहली फिल्म रही और मंदाकिनी और स्मिता पाटिल की एकमात्र फिल्म साथ में की हुई रही थी। इस फिल्म के अधिकांश कलाकारों को बी सुभाष ने अपनी अगली फिल्म कमांडो में रिपीट किया, जैसे मिथुन चक्रवर्ती, मंदाकिनी, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी, ओम शिवपुरी, सतीश कौल, दिलीप ताहिल, माणिक ईरानी और सरला येवलेकर। दोस्तों, इस फिल्म के साथ अमरीश पुरी लगातार बी सुभाष की दूसरी फिल्म के विलेन बने। अमरीश पुरी की यह भूमिका उनकी पिछली फिल्मों की भूमिकाओं से बिल्कुल अलग थी। इस फिल्म में पहली बार वे नाचते हुए और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, साल 1987 में ईद के मौके पर इस फिल्म डांस डांस को रिलीज किया गया। इस दिन 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन और यश जौहर के प्रोडक्शन में बनी फिल्म मुकद्दर का फैसला। दूसरी फिल्म थी अनिल कपूर अभिनीत, बोनी कपूर द्वारा निर्मित और शेखर कपूर के डायरेक्शन में बनी फिल्म मिस्टर इंडिया। और तीसरी फिल्म रही यह फिल्म डांस डांस। इन तीनों फिल्मों में जहां मिस्टर इंडिया ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तो डांस डांस म्यूजिकली हिट साबित हुई, जबकि प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन वाली फिल्म मुकद्दर का फैसला बुरी तरह फ्लॉप रही। दोस्तों, फिल्म डांस डांस के हिट होने में इसे काफ़ी मदद मिली इसके बेहतरीन म्यूजिक से, जिसे कंपोज किया था बप्पी लहरी ने। यह मिथुन चक्रवर्ती, बी सुभाष और बप्पी लहरी की लगातार तीसरी हिट फिल्म थी। इससे पहले तिकड़ी 2 बेहतरीन म्यूजिकल फिल्में डिस्को डांसर और कसम पैदा करने वाली की दे चुकी थी। इस फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 11 गीत रखे गए थे, जो कि अनजान साहब की कलम से लिखे गए थे। फिल्म का गीत जुबी जुबी जुब्बी काफ़ी पॉपुलर गीत रहा था। इसी गीत के खत्म होने के बाद फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बी सुभाष शो के अनाउंसर के तौर पर स्टेज पर दिखाई देते हैं और तभी फिल्म के क्रेडिट में दिखाया जाता है फिल्म रिटर्न प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय बी सुभाष। दोस्तों, फिल्म का गीत जिंदगी मेरी डांस डांस फिल्म में शामिल नहीं किया गया था, जबकि म्यूजिक एल्बम में से रखा गया था। फिल्म का एक और गीत हलवा वाला आ गया उस साल काफ़ी फेमस गीत रहा था, जिसे स्लो और फास्ट 2 वर्जन में रखा गया था। दोस्तों, ये फिल्म बी सुभाष की पिछली फिल्म डिस्को डांसर जितनी बड़ी हिट फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन इस फिल्म ने उस साल कमाई के मामले में 14वां नंबर पाया था। फिल्म के लगभग सारे सीन डायरेक्टर सिडनी पोइटियर की फिल्म फास्ट फॉरवर्ड से कॉपी किए गए थे, जो कि साल 1985 में रिलीज हुई थी। इंग्लिश फिल्म की कहानी में बदले वाले एंगल को जोड़कर और स्मिता पाटिल की अचानक मौत से आई स्टोरी में तब्दीली के साथ बनी फिल्म डांस डांस म्यूजिकली हिट साबित हुई, जबकि यह सीन दर सीन उस इंग्लिश फिल्म की कॉपी थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।